हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें कि एक्सरसाइज ऑफ 3.3 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 21 में हम लोग 1 to 5 सॉल्यूशन देखे थे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ना कि साइन कॉस π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग को cos a - b के टर्म में दिख रहा है, cos a - b, यहाँ पर भी साइन a - b के टर्म में दिख रहा है। फॉर्मूला हम लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए उसी फॉर्मूला पे इसको सेट करने जा रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं, बस LHS लिखना है हम लोग को। पहले LHS हम लोग को उतारना है, वो हम नहीं उतार रहे हैं, आपको उतारना है, ठीक है। तो cos a - b का फॉर्मूला हमको क्या पता है भाई? cos a इंटू cos b, देन माइनस रहता है तो प्लस साइन a इंटू साइन b। ये तो हो गया मेरा इसका भी अब हम लोग करने जा रहे हैं। इंटू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मेरा ब्रैकेट में रहेगा ना, ठीक है। इसका कर रहे हैं cos a - b के टर्म में, यहाँ पर भी cos a - b के ही टर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a इंटू cos b, माइनस है तो प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा अट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, देन माइनस है ना यहाँ पे, माइनस साइन a - b के फॉर्म में। देखिए आराम से देखिए, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। साइन a - b यानी कि साइन a इंटू कॉस b, माइनस रहता है तो माइनस ही लगाते हैं, माइनस है तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। देन अब इसका करते हैं, साइन a इंटू कॉस b, माइनस है तो मेरा माइनस ही रहेगा, फिर कॉस b इंटू साइन a। ये फॉर्मूला सब पता है, इसी फॉर्मूला पे सेट किए सारा। आप चलिए अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे ये माइनस ये, अब सारा का हम लोग वैल्यू जो हो सकता है। कॉस π/4 यानी कि कॉस π/4 क्या, कॉस π/4 क्या, कॉस π/4 का π/4 यानी कि 45 डिग्री ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 45 मेरा 1/√2 होता है ना, 1/√2। तो 1/√2 इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस x/√2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आराम से, प्लस साइन π/4, इसका भी जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 इंटू साइन एक्स, इसको हम लोग साइन x/√2 लिख सकते हैं। देन इसका काम खत्म। अब इसका काम करते हैं। cos π/4 फिर से √2 हो गया, यानी कि 1/√2 cos y/√2 हो जाएगा इसका वैल्यू भी, ठीक है। अब फिर उसके बाद प्लस इसका 1/√2 साइन x, यानी कि साइन x/√2। देन अब देखिए इसका काम हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वाला करते हैं, इसके जस्ट नीचे ही करते हैं या फिर यहाँ पे कर देते हैं। माइनस है तो माइनस लगेगा ना, माइनस साइन π/4 है, साइन π/4 है तो साइन π/4 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√2 इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस x/√2। देन माइनस है, फिर यहाँ पे 1/√2 इंटू साइन एक्स, यानी कि साइन x/√2। देन उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया काम खत्म। इसका वाला काम कर रहे हैं, साइन π/4 यानी कि 1/√2 इंटू कॉस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस y/√2। देन माइनस कॉस, इसका भी वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, है ना। तो 1/√2 इंटू साइन वाई, यानी कि साइन y/√2। अब क्या करते हैं, एक बार चेक कर लीजिए सही हुआ है ना। कॉस एक्स साइन वाई, कॉस वाई साइन एक्स है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए हैं। यानी कि दूसरा में देखे तो दूसरा में मेरा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे मेरा वाई होता है ना जी। क्या कर रहे हैं, हाँ हम ही तो कर रहे हैं ना। अब चूंकि यहाँ पे सेकंड वाला मेरा y हुआ है तो यहाँ पर भी मेरा फर्स्ट
फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये वाला y हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर से ये तो ब्लंडर कर दे रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे जी, यहाँ पर भी तब कहीं ना कुछ मिस्टेक किए होंगे। देखिए तो cos x sin y है, cos x sin y ये मेरा सेकंड का ये है ना, सही बात है। यहाँ पे x होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका वाला जो हम लोग खोले हैं, कहाँ खोले हैं, सेकंड में, यहाँ cos x sin x है ना, सेकंड का पहला sin x है ना, तो यहाँ पे cos x sin x होगा ना, cos x cos sin y, आई थिंक वो ठीक है, ठीक है। चलिए इतना तक हो गया हम लोग का ना, यहाँ तक मेरा, चलिए ठीक है। अब आगे क्या करते हैं ना हम लोग, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मार्कर खत्म, कि सब में √2 1/√2 कॉमन है ना, कॉमन। ऐसा करते हैं, पहले वाले टर्म से 1/√2 कॉमन लिए ना, फिर दूसरे वाले टर्म से भी 1/√2 कॉमन लेंगे, तो फाइनली सबसे 1/√2 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर भी 1/√2 यहाँ भी 1/√2, तो यहाँ की 1/√2 दोनों के लिए हो गया ना कॉमन मेरा, दोनों के लिए एक साथ हम लोग कॉमन ले लिए 1/2, क्या 1/2, यानी कि 1/√2 इंटू 1/2 बनता है कि नहीं। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फाइनली हो गया, ये तो बड़ी ब्रैकेट दे देते सबके लिए, यानी कि इसका 1/2 इसके लिए और इसका 1/2 उसके लिए हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं, 1/2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा cos x प्लस sin x, देन cos y प्लस sin y। ध्यान से देखिएगा, माइनस है तो माइनस के लिए ये दे दिए ना, माइनस cos x माइनस sin x। हवा चल रहा है जी, एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ, cos x माइनस sin x, cos y माइनस sin y। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन है बहुत आसानी से बड़ा हो रहा है। अब आगे क्या होगा, अब तो क्या कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, और कोई चारा है नहीं, sin x प्लस y लाना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1/2 हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, cos x स्मॉल ब्रैकेट देना था ना, अच्छा चलिए वो सब आप लोग ठीक कर लीजिएगा। cos x cos y होगा यहाँ पे cos x इंटू cos y, ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद प्लस cos x इंटू sin y, देन प्लस है sin x इंटू cos y, फिर प्लस sin x इंटू sin y। हो, यहाँ पे माइनस है फाइनली ना, तो ब्रैकेट के साथ पहले रखते हैं cos x cos y, cos x माइनस है यहाँ पे ना, तो cos x माइनस cos x इंटू साइन y, देन माइनस है तो यहाँ पे माइनस sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, फिर उसके बाद माइनस मिलके बन गया प्लस, और ये sin x इंटू साइन y हो गया मेरा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट भी है ना, अब क्या करते हैं, ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, क्योंकि तब शायद हो सकता है कुछ टर्म होगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबका साइन बदल जाएगा ना, सबका साइन बदल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो गया मेरा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा सबका। अब देखिए cos x cos y cos x cos y cos x cos y cos x cos y, प्लस में माइनस में कैंसल आउट, स्वाहा, cos x sin y प्लस में cos x sin y, अच्छा ये भी प्लस में तो कटेगा नहीं, sin x cos y ये भी प्लस में, ये भी प्लस में तो जुड़ जाएगा, प्लस sin x sin y माइनस sin x sin y, ये भी मेरा स्वाहा। अब हम लोग फाइनली देखिएगा ध्यान से जरा सा, 1/2 इंटू, अब इसको जोड़ दे cos x sin y और यहाँ पे cos x sin y, यानी कि 2 cos x sin y, 2 cos x इंटू साइन y, फिर उसके बाद ये और ये तो हम लोग जोड़ दिए, देन sin x cos y यानी कि 2 प्लस हो गया 2 sin x cos y, sin x इंटू cos y। अब देखिए हम लोग आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, दोनों में से अगर हम लोग 2, अच्छा यहाँ पे
साइन एक्स हो जाए। दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले ले, अब आगे यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 इंटू इस दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट। अब देखिए तो ये मेरा साइन एक्स प्लस वाई के टर्म में है कि नहीं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। अरे इसको पहले कर दीजिए ना, अगर इसको ऐसा दिक्कत हो इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में। साइन ए प्लस बी करे या फिर बी प्लस ए पढ़े तो करे तो बात तो बराबर ही पड़ेगा ना जी। तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, फिर उसके बाद कॉस बी इंटू साइन ए, है कि नहीं, है कि नहीं, उस टर्म में मेरा ये है कि नहीं। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं साइन, यानी कि डायरेक्ट ये इसको क्या क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, जो कि मेरे आर एच एस के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। इसको देखिए ना, इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए, ए प्लस बी करे या बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही तो है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के टर्म में, साइन ए कॉस बी वही तो होता है ना, ए प्लस बी का ये फॉर्मूला पे सेट तो हो रहा है ये। चलिए ये तो हो गया मेरा, थोड़ा सा लेंदी हो गया ना। चलिए इसको नोट करने के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। क्या बोला है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और फिर बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x स्क्वायर बाय 1 माइनस 10x स्क्वायर के बराबर है, ये प्रूव करना है हम लोग को। तो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, पता है ना 10a प्लस बी का फॉर्मूला, कि नहीं पता है, हाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस 10b देन 1 माइनस 10a इंटू 10b ना। और यहीं पे अगर माइनस लगा देंगे, ये वाला अगर माइनस 10a माइनस बी रहता है तब ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बस यही तो होता है और कुछ होता नहीं। चलिए 10a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको लगाते हैं, फटाफट LHS पहले लिखेंगे, LHS पहले आपको उतारना है, ठीक है, उतारने के बाद आगे सॉल्व करना है। तो हम उतार नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको उतारना है। 10a प्लस बी यानी कि 10a प्लस बी 10a इंटू 10b सॉरी प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, फिर यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे, फिर यही वाला चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 10a माइनस, क्योंकि माइनस है ना, 10b देन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, 10 पाई बाय 4 इट मीन की 1 ना, 10 45 डिग्री 1 प्लस 10x ऊपर हो गया मेरा, बाय नीचे क्या होगा 1 माइनस पाई बाय 4, तो फिर से 1 10 पाई बाय 4 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x तो भाई 10x ही ना हो जाएगा मेरा, 1 इंटू 10x क्या होता है 10x ही रह जाएगा मेरा, तो ये 1 माइनस 10x इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा वाला, अब देन यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10x और यहाँ पे 1 प्लस ये तो मेरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10x ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला जो है इसको पलट देंगे, अगर हम पलट देंगे ना, पलट जाता है ना ये वाला, नीचे वाला को अगर पलटे तो यानी कि आगे लिख सकते हैं 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो पलट जाएगा ना, डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे पलट जाएगा, तो ये मेरा 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x बन जाएगा, मेरा आंसर आ गया।
1 प्लस 10x का ये हो गया मेरा स्क्वायर, ये हो गया मेरा 1 माइनस 10x का स्क्वायर जो कि मेरा RHS के बराबर है। हैंस लिख दीजिए PROV प्रूव्ड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत आसान था ये भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही आसान है। देखिए कितना आसान है। कॉस इस इतना बराबर इतना प्रूव करना है, देखिए कितना आसान है। कॉस पाई प्लस एक्स हम लोग को नहीं पता है क्या कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है। कॉस 180 प्लस थीटा के रूप में है। पहले RHS लिख लेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करना है। इसको पहले लिख लेना है तब उसके बाद सॉल्व करना है। वो हम नहीं लिख रहे हैं, बस आपको लिखना है वो चीज़। इसको यहाँ लिख लिए। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हम लोग को पता है क्या होता है। 180 पे मेरा फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा हम लोग पहुँच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 होता है यहाँ, थोड़ा सा थीटा प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा केवल tan थीटा और cot थीटा ही मेरा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव होता है। इस वजह से ये भी मेरा नेगेटिव। देन और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा जो cos जो है माइनस को खा जाता है, जबकि sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। ये सब पढ़े हैं। तो ये cos माइनस एक्स मेरा cos एक्स ही बन जाएगा ना, या cos स्क्वायर एक्स हो गया ना, cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है ठीक है, आगे बात करते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया वो। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 पे तो मेरा फंक्शन चेंज होगा नहीं, मेरा साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब 180 है, 180 से अगर हम माइनस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक मेरा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये मेरा पॉजिटिव होगा। इनटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि 90 प्लस एक्स है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। 90 पे तो मेरा फंक्शन चेंज होता है जी, 90 प्लस तो मेरा चेंज हो जाता है ना, कॉस मेरा साइन में चेंज हो जाता है। कॉस मेरा साइन में चेंज हो जाता है, साइन थीटा होगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना है हम लोग को। 90 में कुछ थीटा प्लस करेंगे तो पहुंचेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस एक मेरा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव होता है। और ये तो मेरा कॉस है, इस वजह से नेगेटिव। इसको नहीं देखते हम लोग, इसको देखते हैं ना, कॉस को देखते हैं। मेन फंक्शन ये मेरा ये है, और ये मेरा पहुंचेगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो मेरा साइन और कॉस केवल पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव आया। ठीक है, देन अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। हो तो गया मेरा आंसर। माइनस माइनस कैंसिल, और ये मेरा कॉट स्क्वायर एक्स बन गया कि नहीं ना। हेंस प्रूव लिख सकते हैं, ये मेरा RHS के बराबर प्रूव्ड हो गया। देन आगे अब बात करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ देखिए, cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ना, ऐसे करके बैठता है। 3 पाई बाई 2 पे मेरा फंक्शन चेंज होता है, cos मेरा साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा होगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos और sec पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। और फिर यहाँ पे cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री से अगर थोड़ा सा थीटा उसमें प्लस करते हैं तो हम पहुंचते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा मेरा पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। और चूंकि 2 पाई है, 360 डिग्री है, मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वो उसमें मेरा फंक्शन ज्यों का त्यों एज इट इज ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। ये सब हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। cot 3 पाई बाई 2 यानी cot 270 माइनस थीटा, 270 पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये मेरा 10 बन जाएगा। एट फर्स्ट तो मेरा ये 10 थीटा बनेगा। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव देखिए, 270 रहता है मेरा यहाँ पे, इसमें से थीटा हम लोग को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 और cot दोनों ही मेरा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये cot 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे मेरा फंक्शन तो चेंज होगा नहीं मेरा, और प्लस थीटा में पहुंचेंगे कहाँ हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा मेरा पॉजिटिव ही होता है। हम लोग को अरे 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 इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वो तो हम लिखे ही नहीं है ना। इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इंटू इतना इज इक्वल टू हमको लाना क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, वो इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू हम लोग को 1 प्रूफ करना है। वो तो हम लिखे ही नहीं थे ना, वो हम लोग लिखे ही नहीं थे। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, दिमाग लगाइए। ये साइन एक्स हो गया मेरा, और ये मेरा कॉस एक्स हो गया। अब क्या दिमाग लगा सकते हैं, इसको साइन बाय कॉस, इसको कॉस बाय साइन लिख सकते हैं ना, साइन बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन। यहाँ पे कुछ है या नहीं जी, हम लोग क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है,
प्लस है। अब इसको हम लोग साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, और ये कॉस थीटा कॉस एक्स बाय मेरा साइन एक्स हो गया, ठीक है। देन अब इसको क्या करते हैं अब इसको थोड़ा सा सॉल्व। ये मेरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा नीचे में, ठीक है। लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखिए, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लेंगे तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, 1 ही तो होता है ना। हेंस ये हो गया मेरा प्रूव्ड। देन आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व अगर कीजिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिएगा इसको, इस वाले टर्म को ए, इस वाले टर्म को बी अगर मान ले, एंगल वाले टर्म को ए बी, और ये भी मेरा ए हो गया और ये भी मेरा बी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सेम है कि नहीं, n+1 x इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए दिमाग क्या लगाना है, ये देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी के टर्म में दिख रहा है कि नहीं, क्या है ना, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, इसके टर्म में आपको दिख रहा है। तो फटाक से हम लोग इसको, किसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो a माइनस बी यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। अब a माइनस बी करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो a को अगर देखिए यहीं से देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, nx प्लस एक्स माइनस बी करना है हम लोग को, तो इसको हम लोग nx प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये 2x, ठीक है। देन ये हम लोग को क्या हो जाएगा, cos nx प्लस में nx माइनस में खत्म, प्लस और माइनस 2x, यानी कि माइनस x बन गया ये। और cos माइनस थीटा मेरा cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं जी, और यही तो मेरा RHS है। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये हो गया मेरा प्रूव्ड, हुआ कि नहीं हुआ ना। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये भी बहुत आसान है, जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, देखिए क्या बोल रहा है, क्या करना है हम लोग को, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। इसमें फटाक से कुछ नहीं, वही LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। देखिए cos a प्लस बी के टर्म में cos a माइनस बी के टर्म में, इसको आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आना है, फॉर्मूला सब हम लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला के बिना नहीं चलने वाला। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, अब नहीं लिखने वाले, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या होगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला भाई, cos a इंटू cos a इंटू cos b प्लस रहता है तो माइनस, फिर साइन a इंटू साइन b, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए जरा पास में हल्ला कर रहा था, तो क्या हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके लिए जगह है, माइनस cos a माइनस बी के टर्म में है तो यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा cos a माइनस बी, यानी कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b होगा कि नहीं ना। देन अब देखिए क्या होता है, अब आगे क्या करेंगे, इतना 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 हो, कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो ये प्लस में है, इधर इसको खोलेंगे तो ये माइनस में खोल देते हैं इसको, ठीक है, ये माइनस में हो गया है मेरा, ये प्लस वाला साइन मेरा माइनस में चेंज हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, हाँ कट तो रहा है, ये वाला टर्म मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, हो गया ना, प्लस में था ये मेरा माइनस में है ना, ठीक है, और ये माइनस में ये माइनस में सेम ही चीज़ है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा तो मेरा बनेगा 2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको 2 हो गया, साइन हो गया, अब इसको भी तो हम लोग खोल सकते हैं कि नहीं। 3π/4 को कैसे खोलेंगे जी, कि
पाई माइनस पाई बाय 4 इसको लिख सकते हैं हम लोग, इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये हो गया मेरा 2 और साइन 180 माइनस थीटा यानी 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है, मेरा साइन पाई बाय 4 ही होगा। लेकिन और पाई बाय 4 यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 से अगर हम थीटा माइनस करेंगे पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉस एक पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से पॉजिटिव इंटू यहाँ पे अब साइन एक्स। आगे अब देखिए क्या होगा, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 यानी कि 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब √2 से 2√2 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि मेरा बना √2 साइन एक्स। इस तरह से ये मेरा हो गया प्रूव। लेकिन माइनस कहाँ गायब हो गया, ये क्वेश्चन है ना। माइनस तो यहाँ पे होगा कि नहीं, माइनस इतना तो माइनस टू इतना होगा ना, तो माइनस 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 सब में लग जाएगा ना, तो माइनस। इस तरह से ये बन गया मेरा RHS, हो गया मेरा प्रूव्ड, PROVED। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है ध्यान से देखिएगा, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर फिर इतना प्रूफ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए LHS आपको पहले लिखना है, देन ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि साइन 6x ए प्लस बी साइन 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि साइन 6x इंटू माइनस साइन 4x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में है। अब देखिए साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला। देखिए साइन a प्लस b का लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है मेरा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। कैसे ये लोग याद करने का तरीका बताते हैं, साइन a प्लस बी के टर्म में जाएंगे और उसका पहला ऑर्डर उठाएंगे। अब साइन a माइनस बी भी है मेरा वहाँ पे, a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होगा भाई, साइन a माइनस बी होगा मेरा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 होगा कि नहीं। अब इसी पे इसको पुट कर दिए, साइन a प्लस बी के साइन a प्लस साइन बी यानी कि 2 साइन a प्लस बी 6x प्लस 4x यानी कि 10x बाई 2, 10x बाई 2 क्या 5x हो गया ना, डायरेक्ट 5x लिख रहे हैं हम। a साइन 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a प्लस इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी 6x माइनस 4x यानी कि 2x बाई 2, 2x बाई 2 मेरा क्या होता है, x हो जाता है, 2 कैंसिल यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट x लिख दे रहे हैं। ये हो गया मेरा ये। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया मेरा साइन 6x माइनस साइन 4x मेरा यानी कि साइन यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 यानी कि 5x, फिर इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी 6x माइनस 4x 2x बाई 2 यानी कि x ना, कुछ इस प्रकार का आया। अब आगे इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होता है जी, ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूव करना है, साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हम इसको साइन 2 साइन 5x और यहाँ पर का जो cos 5x है यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाया जा सकता है इसमें अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अब आता है मेरा 2 ये cos 5x आ गया मेरा, 2 साइन x बच गया इधर इंटू cos x बच गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज को, हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि क्या पढ़े हैं। अगर साइन 2x रहता है इसको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये मेरा क्या होता है, इसको ऑब्जर्व कीजिए सही से, साइन अगर 4x रहता है तब इसको हम लोग 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखेंगे कि नहीं। अरे क्या एंगल ही तो आधा हो रहा है, यहाँ 2x था यहाँ x हो गया, यहाँ 4x है तो इसका 2x होगा कि नहीं, एंगल ही आधा हो रहा है। इसी तरह से अगर मेरा साइन अगर 10x हुआ
इसको हम 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन 5x इंटू कॉस x लिख सकते हैं ना, 2 साइन 5x इंटू कॉस x जो मेरा साइन 10x के बराबर है, साइन 10x के बराबर है, देन 2 साइन x कॉस x तो ये मेरा साइन 2x के बराबर है कि नहीं, साइन 2x के बराबर है, ये दोनों हो गया मेरा प्रूफ। RHS में वही तो लिखा हुआ है, a इंटू बी कीजिए, b इंटू ए, बात बराबर, ये हो गया मेरा RHS और ये हो गया मेरा प्रूव्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है, जैसे 12 सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वैसे ही सॉल्व होने वाला है। देखिए क्या किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, LHS लेके बढ़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉस 2x इंटू कॉस 6x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। कैसे ये वाला ट्रिक भी बताया था याद करने का इसको, चलिए हम लोग उतना जाना डीप में नहीं जाएंगे अब। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 2x, 8x बाई 2 यानी कि 4x हो जाएगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिखते ना, तो वो मेरा काम आसान बन जाता है। देखिए 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 काम मेरा आसान कैसे बनेगा, देखिए ये आप भी ट्रिक ये अपना सकते हैं। अब ये प्लस ये लिखिए या फिर ये प्लस ये लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं ना। तो अच्छा ठीक है, ऐसे ही देखिए, छोड़िए छोड़िए, ऐसे देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी फिर उसके बाद चेंज तो होगा नहीं, ऐसे ही देखिए। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी कि यहाँ 4x हो गया था, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2x माइनस यानी कि 4x बाई 2 यानी माइनस 2x हो जाएगा ना, माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। और वैसे भी हम लोग को पता है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा, ये माइनस के झंझट से आपको बचाने के लिए ही हम वैसा करना चाह रहे थे, ठीक है। वैसे भी पता है कॉस माइनस थीटा माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा ही, तो माइनस के झंझट में आप ना पड़े, उससे हम सोचे कि बचा लें। खैर कॉस ए माइनस बी क्या होता है भाई, 2 साइन माइनस होता है, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 4x, 6x प्लस 2x 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x हो जाएगा मेरा माइनस 4x बाई 2 यानी कि माइनस 2x। देखिए हम लोग को पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, ये मालूम है। इस वजह से हम यहाँ से माइनस गायब कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगले स्टेप में कीजिएगा यहाँ से माइनस गायब। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये माइनस है तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो मेरा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ हटा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसे हट गया मेरा माइनस। अब देखिए क्या होता है ना, अब देखिए क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 4x, 2 साइन सारा कुछ इंटू में है ना, तो इधर a इंटू बी इंटू सी बोले या फिर c इंटू बी इंटू ए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, देखिए क्या करने वाला है, क्योंकि हम लोग को ये लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही कर रहे हैं जी, कॉस 4x, ठीक है। देन एक ये हो गया मेरा, और यहाँ पे बच गया मेरा अब ये 2 और 2 साइन 2x लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 2x इंटू कॉस 2x, 10 इसको बिठा रहे हैं। देखिए दोनों सारा चीज उतारे हैं कि नहीं हम लोग, साइन 4x कॉस 4x 2 साइन 2x कॉस 2x। अब देखिए हम यहाँ से मेरा फॉर्मूला पे ये सेट हो गया, सेम वही फॉर्मूला पीछे जो हम लोग पढ़े थे कि क्या साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x ना। उसी तरह से साइन अगर 4x भी रहेगा, क्या हो रहा है, एंगल ही तो हाफ हो रहा है ना, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, या फिर अगर रहता मेरा
साइन 4x हो गया। अगर मेरा 8x रहता देन यहाँ पे मेरा 8x ठीक है। साइन अगर 8x रहता तो क्या बनता मेरा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। एंगल हाफ हो रहा है, सब में तो एंगल ही हाफ हो रहा है ना, ये सब हम लोग पहले भी अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात कर चुके हैं। 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x मेरा बन जाता है साइन 8x। बन गया मेरा साइन 8x। वाह 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 वाह। 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x मेरा बन जाता है साइन 4x, साइन 4x, साइन 4x। ये हो गया मेरा RHS के बराबर हो गया। अब मेरा ये प्रूव्ड। बहुत आसान है। सेम उसी तरह ये भी अगला क्वेश्चन भी मेरा आसान ही है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x इन प्लस कॉस 6x। 2 साइन 4x सही है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। 2 साइन 4x, हाँ 2 साइन 4x ही है। चलिए अब देखिए क्या करना है, दिमाग थोड़ा लगाते हैं हम लोग। LHS को ही लेके चलेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइन A प्लस साइन B के फॉर्म में फॉर्मूला सेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये दोनों चुने। अब देखिए आगे क्या बात करेंगे। कभी कभी ऐसा हो ना, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मान के चले 2 नहीं रहता, ठीक है, 2 नहीं रहता। अभी 2 है यहाँ पे, तो हम बता दिए कि भाई ये दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे साइन A प्लस साइन B का, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो इस दोनों में भी फॉर्मूला लगा सकते थे, इस दोनों में भी लगेगा, इस दोनों में भी। तो उस समय कैसे चुना जाता है, जानते हैं कैसे उसको लोग पता करते हैं, कोई कौन सा पेयर में लगेगा। अगर 3 रहता है तब क्या करते हैं, जो एंगल बैठा रहता है ना, एंगल अगर वहाँ पे 2 है, भूल नहीं जाना है हम लोग को। यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 नहीं है, एंगल जो बैठा रहता है ना, इसको A इसको B, A प्लस B बाई 2 करेंगे। 4x प्लस 2x कितना होता है 6x बाई 2x क्या होता है 3x मेरा कहीं किसी एंगल से मैच खा रहा है क्या? 3x मेरा किसी एंगल से मैच नहीं खा रहा है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद 4x प्लस 6x करेंगे तो मेरा होगा 10x बाई 2 करेंगे तो मेरा 5x भी कहीं पे एंगल मैच नहीं खा रहा है, तो वो दोनों पेयर हम लोग नहीं लेंगे। अब देखिए ये दोनों पेयर अगर लेते हैं, इस केस में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर भी इस केस में अगर 2 नहीं भी लिखा रहा था, इस केस में अगर ये दोनों पेयर लेते हैं 6 प्लस 2x क्या होता है मेरा 8x बाई 2x क्या हो जाएगा 8x बाई 2 क्या हो जाएगा मेरा 4x मेरा इससे मैच खा रहा है ना। इस वजह से हम ये वाला पेयर लेते, ये दोनों ना कि और कोई दूसरा लेते, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इस दोनों के एंगल का सम बाय 2 करने पर मेरा तीसरे एंगल से वो मैच खा रहा था। तो इस तरह से हम लोग चुनते हैं कि किस क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सब तरीका होता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो जो मन तो कोई भी 2 पेयर लेके कीजिएगा तो बढ़ते जाएगा, आंसर का कोई ठिकाना नहीं, दिमाग खराब होगा उसमें बहुत ज़्यादा। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अभी दोनों में फॉर्मूला, अब देखिए इसको हम पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए। इतना दिमाग कॉन्सेप्ट तो लगाना है ना, लगाना पड़ेगा आपको जी। अब देखिए अगर इसको पहले रख देते हैं, हम इसको पहले रखते हैं साइन A, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसे भी सही है। लेकिन अगर इसको 2x को पहले रखते हैं तो क्या होता कि हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ना अगर, तो a प्लस बी बाई 2, फिर उसके बाद a माइनस बी बाई 2 आता, तो 2x माइनस 6x बाई 2 जब आता तो माइनस वाला झमेला थोड़ा सा पड़ता ना, तो माइनस वाले झंझट से बचने के लिए ऐसा किए हम। और मेरा क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना, तो माइनस वाला झंझट, तो दिमाग थोड़ा लगाना है। अब साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग भाई, 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2, यही तो पढ़े हैं। पुट कर दीजिए 2 साइन A प्लस B, 6x प्लस 2x 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू कॉस A माइनस B 6x माइनस 2x 4x बाई 2 यानी कि 2x, ठीक है। x में मन में कर देने, इतना तो आप समझते ही होंगे। अब ये मेरा 2 साइन 4x ही हो गया। क्या देख रहे हैं, 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ 2 साइन 4x कॉमन लेंगे तो मेरा बनता है यहाँ पे cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है मेरा भाई, क्या प्रूफ करना है हमको। cos मेरा 4x मिल गया है, 2 एक एक्स्ट्रा है,
cos 2x मिला है प्लस 1 मिला है, ठीक है। हमको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फॉर्मूला पढ़े हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना जी। cos 2x मेरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये वाला फॉर्मूला अब इसी को थोड़ा सा आगे हम लेके जाएं तो cos 2x माइनस है तो इधर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो गया। इससे वो बना गया, इसके बराबर है तो इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं। पुट कर दीजिए तब मेरा आंसर आ जाएगा 2 sin 4x। देखिए दिमाग इसी तरह लगाना है हम लोग को भी, ठीक है। इस सब फॉर्मूला में से हम लोग बहुत पहले प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आराम से। ये सब 2 cos स्क्वायर x, आंसर मेरा निकला 4। cos स्क्वायर x को पहले लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, इंटू साइन 4x हुआ। RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करना है हम लोग को। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। वो तो मेरा फॉर्मूला है, साइड में नोट कीजिए।